हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस में जो टॉपिक था दोस्तों एक्सेल के ऊपर, ठीक है। तो आज मैं एक वीडियो आपके लिए लाया हूं जैसे कि एक्सेल जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट होते हैं जो जॉब के लिए एक्सेल का बिना ट्रेनिंग के और इंटरव्यू में चले जाते हैं तो वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सम्स लेकर आया हूँ जिसे आप देख कर उससे कुछ सीख कर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, सभी कहीं ना कहीं आपको एक्सेल इंटरव्यू में बहुत काम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा और इससे कुछ ना कुछ नए नए सम्स को सीख कर अपने करियर को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए, ठीक है। एक्सेल सीट पे मैं आपको जो आज पहला इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे मैंने एक्सेल पे काम किया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पास और फेल का मैंने एक मतलब ये डेटा शीट बना के रखा है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मुझे कहा गया है कि आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। और जित जो 5 सब्जेक्ट है, इस 5 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स ही लाने हैं, ठीक है। तभी आप पास होंगे। अगर 30 से आपका कम होता है, ठीक है, तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्क्स वगैरह है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कि आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क यानी कि यहाँ पे आपको रिजल्ट निकाल कर देना है पास और फेल का, ठीक है। जैसे कि एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग के स्कूल में, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में क्या, कॉलेजेस में भी, अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर मेरा 30 मार्क्स से कम आता है नंबर, तो मैं फेल कहलाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग वहाँ फेल कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स मैंने दे रखा है, इसमें से कोई पास है तो कोई फेल है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट का, मैंने यहाँ नाम नहीं दिया, आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये 61 लाया यानी 30 से ऊपर है। यहाँ 25 लाया यानी 30 से कम है। यहाँ 27 है यानी 30 से कम है, इसलिए वो फेल हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 25 को 30 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 27 को भी 30 कर देता हूँ, तो ये बंदा पास हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हुआ कैसे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखिए, रिमार्क का एक और फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि अगर मेरे पास में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट में हमको इक्वल नंबर लाने हैं, अदरवाइज नंबर कम होगा तो फेल होंगे हम, तो वो हम लोग रिमार्क का वो जो फॉर्मूला इफ़ लगाकर उसके थ्रू हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है। मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कि मैं यहाँ पे ये जो डाटा लिखा हूँ ये मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के ऊपर में मेरे को नंबर यहाँ पे टाइपिंग करना है। मान लीजिए मैनुअली मैं इंटरव्यू ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे कहा गया कि ये एक डाटा है, छोटा सा डाटा शीट बना हुआ है। इसमें 5 जो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नंबर भी पुट करना है। तो आपके पास में समय बहुत कम है, मान लीजिए आपको 5 मिनट का समय दिया या 2 मिनट का समय दिया या 3 मिनट का, जो भी हो, ठीक है। उस समय में आपको ये इंटरव्यू को क्रैक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है, नंबर लाने के लिए। मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे टाइपिंग नहीं करूँगा मैनुअली, ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा यहाँ बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ये पूरा मैंने सीट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेंज सिलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू RAND, ठीक है। जैसे ही रैंड लिखेंगे तो सबसे नीचे देखिएगा रैंड
बिटवीन लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, इस पे चले जाना है एंड टैब बटन प्रेस करना है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कितने से कितने के बीच में नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 25 से लेकर कॉमा 99 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो मुझे चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपको केवल इंटर नहीं दबाना है, ठीक है, आपको कंट्रोल दबाकर उसके बाद इंटर दबाना है, यानी कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे आपका नंबर जो भी आपको देना हो नंबर, आपने तो टाइम बचा लिया अपना, तुरंत यहाँ पे सब में ऑटोमेटिक नंबर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर जैसे ही आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन अभी भी हटा नहीं है, ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। इसमें एक और काम आपको कर देना है सिंपली, मान लीजिए सिलेक्शन आप गलती से हट भी गया तो आप क्या करिए, फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल ये जो ब्लैंक यहाँ पे जो व्हाइट एक हल्का सा सेल दिख रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये पहला वाला क्या है, ये नॉर्मल पेस्ट है और ये वाला क्या है, वैल्यू है। देखिएगा इसके नीचे में लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना एक बार, ठीक है। इस पे मैं इसलिए क्लिक कर देना बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूला की मदद से मैंने यहाँ पे नंबर को लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मैं जब जब यहाँ कहीं पे भी मान लीजिए क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ मैंने डबल क्लिक किया फिर नीचे क्लिक किया तो देखिए नंबर ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये नंबर बार बार चेंज ना हो इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन इस पहले वाले सेल पे आके राइट क्लिक और सेकेंड नंबर वाला जो 1 2 3 लिखा हुआ जो पेस्ट है इसमें आके क्लिक कर देना, बस। तो आपका काम हो चुका। अब आप डबल क्लिक करके कहीं भी क्लिक कीजिए, आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग पास और फेल निकालते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जिसके भी 30 से कम मार्क्स होंगे वो फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो भी है, ठीक है। अब यहाँ मैं फॉर्मूला डालना शुरू करता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे पहले इफ लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इफ के बाद मैंने ब्रैकेट दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड, ठीक है। इफ के साथ एंड को मैंने यूज किया, क्यों, क्योंकि इफ तो केवल मैं उसको एक लॉजिक दे दूंगा कि अगर इतना है मार्क्स तो इसे पास करिएगा या फेल करिएगा, ठीक है। और एंड के साथ एंड में इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर इतना मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में है, यानी कि इसमें भी, फिर और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, एंड का मतलब और होता है, ठीक है। तो आप इसको पास करिएगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं मैच कर रहा, सभी सब्जेक्ट में किसी एक में नहीं मैच कर रहा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इफ के साथ में एंड कंडीशन का अप्लाई किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन देना है, इक्वल्स टू लगाना है, सिंपल यहाँ पे मैंने 30 दे दिया, क्यों कि अगर 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर उस स्टूडेंट का मार्क्स है पहले सब्जेक्ट का तो वो पास होगा, ठीक है। कॉमा, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, फिर कॉमा, फिर तीसरे सब्जेक्ट का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, कॉमा, फिर यहाँ पे देखिए ये सब जो सब्जेक्ट से ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन का अगर आपको भी फेस करना पड़े तो आप यहाँ पे सिंपल देख लीजिएगा कौन सी कॉलम में मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा था और कौन से रॉ नंबर पे है, ठीक है। यहाँ ई और 7 मेरे को शो हो रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कॉमा देने के बाद E7 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, कॉमा, फिर उसके बाद F7 है, F7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा पास, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड ओपन, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर ब्रैकेट को बंद। दोस्तों यहाँ इंटर हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों, 30 इसमें भी है, 30 से अब ये भी है, 30 से ये भी ज़्यादा है, 30 से ये भी ज़्यादा है और 30 मार्क्स से ये भी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये पास हो रहा है। अब मैं डाउन करता हूँ थोड़ा, ये भी पास है क्योंकि इसमें भी सब 30 से ऊपर है। अब मैं डाउन करता हूँ नीचे, तो ये दोस्तों फेल हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एक में ये 28 लेकर आ गया, तो ये एक सब्जेक्ट में फेल, यानी कि ये फेल हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
इसी तरह मैं यहाँ पे सबको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए नीचे भी 2 फेल आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ये किसी में 26 आ गया है, इसमें भी 26 आ गया। तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग अपना एक नॉर्मली जो रिजल्ट होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं पास और फेल का। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आप काम करिएगा तो आप इंटरव्यू में पास जरूर हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और तरह के सम्स भी है, उसको भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में एक सम्स है, ठीक है, मैंने एक्सेल पे जो डाटा बना के रखा है, ये इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं अपनी वीडियो में। ठीक है, बट मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको करने के लिए सिंपल आपको बोला गया है कि आपके पास में एक डाटा है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि मैं जिस भी आइटम को चाहता हूँ वो आइटम का एक रॉ पूरा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आइटम लिख के रखा है नीचे, ध्यान से देखिएगा, नीचे मैंने आइटम लिख के रखा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कोई भी आइटम का, जैसे कि नाम मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाना चाहिए ये वाला आइटम पूरा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल मेरे पास में जो डाटा है, आप सिंपल यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं इस डाटा को, आपको क्या करना है कि यहाँ से सीरियल नंबर से ये पूरा दोस्तों इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है पहले। ठीक है, अगर आपके पास में जो भी डाटा हो आप उसको भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे में एक छोटा सा जगह पे आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हाईलाइट चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ आइटम के अकॉर्डिंग लिया है, आप कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, स्टेट वाइज ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आइटम वाइज लेने का सोचा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरा इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है ये, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद सिंपल आपको यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला एक ऑप्शन है जो कि होम टैब में होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें चले जाना है, और ये जो यूज़ कंडीशनल फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 10, 13 और 19, 21 ये सारे वर्जन में आपको मिल जाएंगे, 16 में भी। ठीक है, ये सारे वर्जन में आपको मिल जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है ये सभी वर्जन में रहता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा न्यू रूल का एक ऑप्शन आएगा, सिंपल ध्यान से देखिएगा, न्यू रूल लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको न्यू रूल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कंडीशनल में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा दोस्तों। जैसे ही मैं न्यू रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पे चले जाना है। ठीक है, इस पे जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बराबर का साइन देना है, इक्वल्स टू। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ इक्वल्स टू देंगे उसके बाद नीचे आइएगा तो आपका आइटम के पास में जो ये ब्लैंक सीट है आपको इस पर क्लिक कर देना है एक बार। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, फिर एक बार आपको यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देना है। ठीक है, इक्वल्स टू देने के बाद उसके बाद ये आपको आइटम के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इस लिस्ट में से देखिएगा आइटम का जो हेडिंग है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आइटम के हेडिंग पे क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको सिंपल कीबोर्ड से F4 का एक बटन है। ठीक है, F1, F2, F3, F4, F10 तक ये फंक्शन की होता है। ठीक है, तो F4 के बटन को 2 बार दबा देना है, 1, 2। ठीक है, 2 बार दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो डॉलर का साइन है देखिएगा आगे लग जाएगा। ठीक है, लगने के बाद सिंपल आपको अब फॉर्मेट में चले जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास में जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये हो गया फील्ड का। ठीक है, फील्ड में मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कौन सा कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, जो भी मेरे को अच्छा लगे, उसके बाद सिंपल यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, ओके करने के बाद फिर यहाँ से भी ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों CPU का जो एरिया है ये पूरा हाईलाइट हो रहा है ना। कलर आप जो भी ले, मैं यहाँ पे ग्रीन ले लिया हूँ। ठीक है, CPU लिखा, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों माउस। ठीक है, तो माउस का जो जो यहाँ पे रॉ रहेगा दोस्तों वो सारे रॉ यहाँ पे हाईलाइट होने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, कि आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो मैंने ये ट्रिक बताया इंटरव्यू से रिलेटेड, ये भी सारे ट्रिक्स है दोस्तों, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो इसी के साथ में कंडीशनल का एक और ट्रिक है जो कि इसके बगल में ही है दोस्तों। मैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें ये है कि आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कि यहाँ पे अगर रिजल्ट फेल आता है तो ये पूरा हाईलाइट हो जाना चाहिए एक कलर से, और यहाँ पे अगर रिजल्ट पास आता है तो दूसरे कलर से हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो पास होगा उसका अलग कलर होगा, यहाँ जो फेल होगा उसका अलग कलर से हाईलाइट होना चाहिए। हालांकि ये पूरा रॉ ही हाईलाइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले पास और फेल का हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं दोस्तों। ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो को छोड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ जो ऊपर में लिखा होगा। उसके बाद डाटा वैलिडेशन दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में गए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एनी वैल्यू लिखा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे देखिएगा आपको लिस्ट नज़र आएगा, इस पर जाना है। और यहाँ पे सोर्स में आपको दोस्तों यहाँ पे मैं एक पहले लिख देता हूँ पास, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे पास, उसके बाद कॉमा देकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। यहाँ ओके करने से क्या हो गया कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दोस्तों बन के रेडी हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोना में देखिएगा, मैं जस्ट इस पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा पास नज़र आ रहा और फेल नज़र आ रहा। तो ये पास और फेल क्यों आया, क्योंकि मैंने डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन से यहाँ पे मैंने पास और फेल का एक लिस्ट बना लिया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं इसको यहाँ से, मतलब कि ये जो डाटा है ना यहाँ नीचे, ध्यान से देखिएगा, नीचे से यहाँ से मैं इसको पूरा ऐसे करके सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा होम में, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है इसमें मैं वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद वापस न्यू रूल्स में जाऊँगा, ठीक है। न्यू रूल्स में जाने के बाद वापस मैं वहीं जाऊँगा दोस्तों जहाँ पे गया था, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन, ठीक है, इसमें जाऊँगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पे मुझे अब कौन सा यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना ये मुझे देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो रिजल्ट मैंने जहाँ लिखा है ये कौन से कॉलम पे है, ठीक है। ये कॉलम मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो कॉलम पी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक डॉलर का साइन दे देता हूँ, सिंपल एक डॉलर है, शिफ्ट दबाकर 4 दबाइएगा, डॉलर का यहाँ पे एक साइन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, और ये जो इसका जो नंबर है ये है 6 में है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पी वाला कॉलम है मगर रॉ इसका 6 है दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास, ठीक है, सॉरी, इक्वल्स टू के बाद डबल इन्वर्टेड में उसके बाद लिखना है पास, उसके बाद डबल इन्वर्टेड हो जाएगा क्लोज, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में जाना है आपको, और यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं पास लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ इसी पे मैं रहूँगा, ठीक है। मुझे तो यहाँ पास में मैंने कंडीशन लगा दिया ग्रीन का, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार जाऊँगा दोबारा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसी में जाता हूँ, फिर न्यू रूल में जाता हूँ, फिर यहाँ यूज़ में जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर वापस से इक्वल्स टू एक डॉलर का साइन लगा दूंगा दोस्तों, जो कि कीबोर्ड में आपको जिधर 1 2 3 4 लिखा हुआ मिलेगा अल्फ़ाबेट के ऊपर, वहाँ पे एक 4 जो लिखा हुआ बटन है उसी पे आपको डॉलर का साइन शिफ्ट दबाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, वही कॉलम पी है, पी ले लिया, और यहाँ पे रॉ नंबर 6 है तो 6 ले लिया, फिर बराबर का साइन, फिर डबल इन्वर्टेड में मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल, फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फेल लेता हूँ, तो दोस्तों फेल में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रेड हो रहा है, पास लूँगा तो ग्रीन होगा। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट रख दिया एक, ठीक है। जो पास होगा वो ग्रीन होगा, जो फेल होगा वो रेड होगा। तो दोस्तों आई होप कि आशा करते हैं कि ये वाला भी जो
एक सम्स मैंने आपको बताया, ये भी आपको समझ में आया होगा जरूर। हाँ, एक बात है कि दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही एक्सेल आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो मैं एक छोटा सा सम्स बताने जा रहा हूँ आपको, फाइंड द डेट ऑफ संडे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कुछ डेट्स है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे करेंट डेट डाल के रखा है दोस्तों आज का ही, ठीक है, 9/3/2025 का, ठीक है। और अगर आज 9/3/2025 है तो आज तो संडे है, ठीक है। तो आने वाला जो संडे है, नेक्स्ट संडे जो आएगा, वो जो उसका डेट क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दोस्तों नेक्स्ट संडे, जिससे कि आपको समझने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो संडे आएगा उसका डेट क्या होगा दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगा सिंपल। यहाँ पे आपको जो भी डेट डालना आप डेट डाल लिए, अब आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि आपको नेक्स्ट संडे का डेट क्या पड़ेगा, इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला को। डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीक डे का एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, देखिएगा नीचे यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे मैं यहाँ पे टैब दे देता हूँ, वीक डे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर टैब देते हैं या फिर अदरवाइज ब्रैकेट आप ले सकते हैं। फिर से मैं डेट पे एक बार और क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है नंबर 1 संडे थ्रू 7, ठीक है। संडे के लिए नंबर 1 है तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस लगाकर 8 लिख देता हूँ, क्योंकि जो 8 डेज होगा उसमें से जो भी माइनस होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे +8 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इंटर दे देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा जो आने वाला जो 16 तारीख है उस तारीख को फिर संडे पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे डेट में आके भी चेक कर सकता हूँ कि यहाँ 9 में अगर संडे है आज का, तो आने वाले 16 में भी संडे है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बताएगा, देखिए अगर 18 तारीख आप 18 तारीख डाले हैं तो 18 तारीख के अकॉर्डिंग आने वाला संडे का डेट क्या होगा। 22 तारीख डाले हैं तो 22 तारीख के अकॉर्डिंग क्या होगा, 23 ही होगा। जब 18 और 22 तो मतलब कि एक वीक में ही है, तो यहाँ पे उसका भी संडे 23 का ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ अगर मैं डेट चेंज कर दूँ, यहाँ पे 22 की जगह अगर मैं यहाँ 25 डाल देता हूँ, तो देखिए आने वाला संडे का डेट यहाँ बता रहा है 30, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नेक्स्ट संडे के डेट को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूला की मदद से। आप फॉर्मूला नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब जो लास्ट में एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया रेड सर्कल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब आप जाने, अब आप सोचेंगे कि ये रेड सर्कल क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ जहाँ जहाँ फेल है उसके ऊपर में एक रेड कलर का सर्कल आ जाए, ठीक है। अब ये रेड कलर का सर्कल दिखने में कैसा होगा, मैं यहाँ शेप्स की मदद से आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक शेप लिया, ठीक है। रेड को मैंने इसके अंडे की तरह मैंने गोल कर दिया। शेप फिल में गया, यहाँ से नो फिल करता हूँ और यहाँ से रेड कलर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे रेड सर्कल नजर आ रहा है आपको। तो ऐसा जो रेड सर्कल है दोस्तों, मैं मुझे जो इंटरव्यूअर है चाहता है कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आकर बैठ जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ फेल है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पास और फेल पहले लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन डाटा में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। डाटा वाले ऑप्शन में जाइएगा, ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आइएगा, डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे जाना है। इसको पहले नो कर देता हूँ, ठीक है। इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा एनी वैल्यू लिखा रहेगा, इसको आपको क्या कर देना है, कस्टम कर देना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, कस्टम करना है। कस्टम करने के बाद यहाँ जो फॉर्मूला जो यहाँ पे बार नज़र आ रहा है इसमें आ जाइएगा, ठीक है। इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन पहले देना है, ठीक है। इक्वल्स टू देने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पास और फेल का जो कॉलम है उसका कॉलम कौन सा है, ABCDEFGH, किसमें ये है, टी नंबर, टी पे है, ठीक है। अल्फ़ाबेट टी है तो मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, ठीक है। आपका जिसमें हो, मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, ठीक है। टी लेने के बाद टी ले लिया, मगर यहाँ पे क्या है, इसका जो फेल का जो सेक्शन है, सबसे पहले फेल को पकड़ना है मुझे, ठीक है। फेल मैंने फेल सेकंड नंबर में रखा, यानी कि T
फेल किस में, 6 में, तो मैं यहाँ पे दे दिया T6, उसके बाद लेस देन, ठीक है, लेस देन का साइन दे देना आपको। T6 देने के बाद आपको यहाँ पे अब सिलेक्ट करना है पास वाला, ठीक है, तो पास वाला भी टी में ही है, ठीक है, फिर मैं टी दूंगा, मगर ये जो पास का रॉ नंबर है ये 5 है, तो यहाँ पे सिंपल आपको 5 दे देना है, ठीक है। 5 देने के बाद अब आपको कर देना है दोस्तों ओके, ठीक है, ओके कर दिए। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन का जो पॉइंट है उसमें क्लिक करना, और जो यहाँ पे सर्कल वैलिड लिखा हुआ आएगा इनवैलिड डेटा, उस पर क्लिक कर देना। तो आप जहाँ जहाँ पे आपका जो फेल होगा, मतलब जो सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया था, उस पे यहाँ पे इस तरह से राउंडेड सर्कल दोस्तों आ जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये नया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इंटरव्यू देंगे दोस्तों, तो आपको फेल होने मतलब कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अच्छे से हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, सिंपली उसको आराम से देखिए, उससे सीखते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक मैंने अपलोड करके रखा अपने चैनल पे, कि आपको एक्सेल से रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया इंटरव्यू से रिलेटेड सम्स लेकर आऊँगा, ठीक है। और घर बैठे आप एक्सेल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी छोटा मोटा ट्रेनिंग आपको मैं दे पा रहा हूँ दोस्तों, आई होप कि आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ वीडियो जो भी हो, वो आप उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब आप आज के लिए इतना ही, हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। टाटा, बाय बाय।